हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम रसायन विज्ञान की पहला चैप्टर, ठीक है, तो उससे सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए कि रसायन विज्ञान की रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिक्रिया के बारे में पहले पता होनी चाहिए, फिर समीकरण है तो समीकरण के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन देखिए किसी भी चीज में बदलाव, जैसे पानी है उसको आप गर्म कर दिए, वाष्प में परिवर्तित हो गया। वाष्प को आपने ठंडा कर दिया, पानी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जैसे पानी से को आपने जमा दिया तो बर्फ बन गया, बर्फ को आपने गर्म कर दिया, पानी बन गया। ये क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, ये कैसा है? ये सब क्या है? परिवर्तन है। परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी इसको आप कह सकते हैं फिजिकल चेंज। और दूसरा है केमिकल चेंज। देखिए परिवर्तन जो होते हैं कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बन जाना, दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, डीजल पेट्रोल का जलना। ठीक है, ये सब क्या है? एक परिवर्तन है। तो उसी तरह से परिवर्तन को जो है दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है, मैं एक एक करके आपको ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक परिवर्तन को, एक एक टॉपिक को लेके मैं आपकी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे नया पदार्थ का बनना नहीं तो भौतिक परिवर्तन में जैसे देखिए पानी है, क्या है? यानी जल। आपने इसे गर्म कर दिया, क्या कर दिया? पानी को गर्म कर दीजिए, क्या बन गया? वाष्प बन जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पानी को गर्म कर दिया हमने तो वाष्प बन गया। वाष्प को आप ठंडा कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, क्या बन गया? पानी बन जाता है। पानी से गर्म को गर्म करने पर वाष्प, और वाष्प को ठंडा कर देने पर पानी बन जाता है। ठीक है, जैसे बर्फ, देखिए पानी यानी जल, इसे आप ठंडा कर दीजिए, क्या बन गया? बर्फ। अब बर्फ को आप गर्म कर दीजिए, पानी बन जाएगा। यानी पानी को गर्म करने पर वाष्प बन जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर पानी बन जाता है। ठीक, पानी को ठंडा किया, बर्फ बन गया, और बर्फ को ठंडा कर दिया, ये पानी बन गया। तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है तो आपको सीधा बताना है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन जैसे हमारा जो टॉपिक है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे
दूध से दही का बनना, जैसे कर देते हैं, दूध से दही का बनना। पहला। दूसरा, श्वसन, जो हमारे डेली लाइफ में होता है। तीसरा, खाना का पचना। ठीक है। फोर्थ है डीजल, पेट्रोल या कोई ईंधन का जलना। ठीक है, ये सब क्या है? जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? उसमें नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और ये एक परमानेंट, यानी कि आप कह सकते हैं इसे परमानेंट परिवर्तन है ये। ठीक है, एक और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो टेम्पररी परमानेंट मतलब परिवर्तन होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। ये जो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, ये सदा के लिए होता है। जैसे दूध से दही का बनना, पहला एग्जाम्पल देखिए आप, दूध से दही का बनना, यानी कि दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, ये एक परमानेंट परिवर्तन हो गया। जैसे श्वसन, श्वसन में आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर से हम ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये एक श्वसन क्या है? यानी कि गिव एंड टेक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रक्रिया जो होता है, गिव एंड टेक हमेशा ये चलता रहता है। ठीक है, खाना का पचना, जैसे भोजन डाइजेस्ट हो गया, आपको खाना पच गया, न्यू प्रोडक्ट आप मलमूत्र के रूप में उसे त्याग देते हैं, तो क्या हो गया? हमारा खाना का पचना जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन। डीजल पेट्रोल या कोई भी ईंधन का जलना, जैसे लकड़ी जल रहा है तो नया पदार्थ क्या होता है? आपको हीट प्राप्त हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं जैसे बनता है, वो सब हो गया। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ऑक्साइड होता है, हवा से अभिक्रिया करके क्या करता है? रस्टिंग, यानी कि आयरन पे, लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो ठीक है, कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्तियों का जलना, देखिए मोमबत्ती का जलना वैसे भौतिक परिवर्तन में भी आ जाता है, रासायनिक पर, लेकिन है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती जो जलते हैं उसमें आपको, उसमें ऊर्जा भी होता है, प्रकाश ऊर्जा भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादातर जो होते हैं कुछ भौतिक परिवर्तन में मान लेते हैं, लेकिन ये उससे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाएं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो भी रासायनिक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं इसमें दो चीज होता है। ठीक है, एक होता है आपको उत्पाद, पहला उत्पाद अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दो चीजें होते हैं, पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो सबसे पहले आप देखिए अभिकारक क्या होता है। ठीक है,
तो अभिकारक जो होता है, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक से ही आपको नया पदार्थ बन जाता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकारक, उसके बाद दूसरा होता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ में प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक उदाहरण के द्वारा पहले देखते हैं। ठीक है, कि जो रासायनिक उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, तो देखिए एक उदाहरण। ठीक है, सपोज मान लीजिए A प्लस B है। ठीक है, A और B मिलके C प्लस D बनाता है। ठीक है, A और B जो है ये मिलके क्या बनाता है? C प्लस D बनाता है। तो देखिए हमेशा ये जो होता है रासायनिक अभिक्रिया जब आप लिखिएगा तो उसमें एक तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, और तीर से पहले जो लिखते हैं इधर हमेशा सबसे पहले जो होता है रासायनिक समीकरण आपको लिखने के लिए हम ठीक बताएंगे, आगे भी आएगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो होता है आपका, ये यानी एरो से जो पहले लिखते हैं वो क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? ये अभिकारक होता है। और एरो के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इतना याद रखिए कि जो अभिक्रिया करता है वो अभिकारक कहलाता है, और अभिकारक के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे A प्लस B, यानी A और B मिलके C और D बनाता है। ठीक है, तो अभिकारक क्या हुआ? AB हो गया, और जो अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है यानी अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो साधारण नमक होता है वो बनता है। जैसे देखिए Na+Cl, सोडियम है, क्लोरीन है, जब ये रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है। तो देखिए, तो NaCl क्या हो गया? अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद। उत्पाद में यानी कि ये नमक, साधारण नमक बना। ठीक है, NaCl। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, C+O2, यानी एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये किसमें आ गया? ये क्या हो गया? अभिकारक। ये हो गया उत्पाद। ठीक है, यानी इसको किसका नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह से देखिए 2H2O प्लस O2। ठीक है, यानी जब ये रिएक्शन करता है तो ये जल बनाता है। क्या होता है? 2H2O, यानी ये हो गया अभिकारक, और ये हो गया आपको यानी कि जल उत्पाद। ठीक है, जल बनता है। तो ये अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया। अभिकारक जो अभिक्रिया करता है, उत्पाद जो अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को या ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के संक्षिप्त विवरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या होता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक परिवर्तन के संक्षिप्त विवरण को
रासायनिक परिवर्तन समीकरण कहा जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त विवरण को या रासायनिक परिवर्तन के संक्षिप्त विवरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी ये क्या बन गया? जल। ये तो हमने लिखा। जो इसका परिभाषा क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त विवरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2 प्लस O2 हो गया, यानी H2O हो गया। ठीक है, यानी इसको आप इस तरह से कर दीजिएगा तो ये क्या बन गया? H2O बन गया। जैसे ये हो गया आपको यानी सोडियम प्लस क्लोरीन, ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? सोडियम। जैसे Na प्लस Cl हो गया, ये क्या बन गया आपको? NaCl हो गया। क्या बन गया ये? NaCl, यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो Na प्लस Cl इसको इस तरह से जो विवरण करते हैं ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आ गया रासायनिक समीकरण। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।